नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 13 सुर और तुलसी के पद का अध्ययन करेंगे। यह पाठ जो है, इस पाठ में सूरदास जी और तुलसीदास जी ने अपने कुछ पदों का वर्णन किया है। सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल्य अवस्था का वर्णन किया है और तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के बाल्यकाल का इसमें वर्णन किया है। तो आइए शुरू करते हैं। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कीती बार मोही दूध पीवत भई, यह अजू है छोटी। तू तो कहती बल्कि बैनी, ज्यो हवे है लांबी मोटी। काड़त गुहत नहवावत ओछत, नागिनी सी भुई लोटी। कांचो दूध पिवावती पची पची, देती ना माखन रोटी। सुर श्याम चिरजीवो दो भैया, हरि हलदर की जोटी। तो ये जो पद हैं ये सूरदास जी द्वारा रचित हैं। तो सूरदास जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि इन पंक्तियों में श्री कृष्ण भगवान जी की बाल्यावस्था का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार श्री कृष्ण भगवान जी अपनी माता से शिकायत करते हुए कहते हैं कि मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कि मैया मेरी चोटी जो है वो कब बढ़ेगी। कभी का अर्थ है कब और मैया का अर्थ है माता। अपनी माता को कह रहे हैं कि मेरी चोटी जो है वो कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पीवत भई, यह अजू है छोटी। कितनी बार यानी कितनी बार या कितना समय हो गया मुझे, मोही का अर्थ है मुझे, दूध पीते हुए, लेकिन यह अजू है छोटी, कि ये चोटी मेरी अभी भी छोटी ही है। तू तो कहती बल्कि बैनी, ज्यों हवे है लांबी मोटी, कि तुम तो कहती थी, श्री कृष्ण जी अपनी माता को कह रहे हैं शिकायत करते हुए कि तुम तो कहती थी कि बल का अर्थ यहाँ पर है श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की बैनी चोटी, कि तुम तो कहती थी कि मेरी चोटी बलराम भाई की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। बलराम जी की चोटी जो है वो लंबी और मोटी थी, तो कृष्ण भगवान जी अपनी चोटी की तुलना उनकी चोटी से कर रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जी की चोटी जो है वह पतली और छोटी थी। आगे कहते हैं काड़त गुहत नहवावत ओछत, नागिनी सी भुई लोटी, कि कृष्ण जी कह रहे हैं अपनी माता से कि मुझे नहलाते हुए, मेरे बालों में कंघा करते हुए, ओछत का अर्थ है कंघी करते हुए, नहवावत का अर्थ है नहलाते हुए, गुहत का अर्थ है यहाँ पर गूंथते हुए, जिस प्रकार चोटी को गूंथा जाता है, और काड़त का अर्थ है बनाते हुए, कि मुझे नहलाते हुए और मेरे बालों में कंघा करते हुए, मेरी चोटी यानी गूंथते हुए, उसे बनाते हुए तुम कहती थी कि मेरी चोटी जो है नागिनी सी भुई लोटी, कि नागिन के समान भूमि पर लौटने लगेगी, कि इतनी लंबी हो जाएगी गूंथने से मेरी चोटी जो है कि वो नागिन के समान भूमि पर लौटने लगेगी। काचो दूध पिवावती पची पची, देती ना माखन रोटी। कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि तुम मुझे कच्चा दूध पिलाती रहती हो जैसे तैसे। पची पची का अर्थ है बार बार या जैसे तैसे तुम मुझे कच्चा दूध पिलाती रहती हो और माखन रोटी खाने को नहीं देती। इस प्रकार कृष्ण भगवान जी अपनी माता से अपनी चोटी ना बढ़ने पर शिकायत करते हैं। सुर श्याम चिरजीवो दो भैया, हरि हलदर की चोटी। इस पंक्ति में सूरदास जी कह रहे हैं कि इन दोनों भाइयों की जो जोड़ी है, हरि और हलदर की जोटी का अर्थ है श्री कृष्ण और बलराम जी की जो जोटी का अर्थ है जोड़ी। दोनों भाइयों की जो जोड़ी है वह सदा जीवित रहे। दोनों भाइयों की जोड़ी जो है सदा ही जीवित रहे।
आगे बढ़ते हैं। आगे के जो ये पद हैं ये तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं और तुलसीदास जी ने इस पद में, इन पंक्तियों में श्री रामचंद्र जी के बाल्यावस्था का वर्णन किया है। तो देखते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, किलकी किलकी उठत धाय गिरत भूमि लटपटाए, धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया, अचल रज अंग झारी विविध भांति सो दुलारी, तन मन धन वारी वारी कहत मृदु बचनिया, विद्रुम से अरुण अधर बोलत मुख मधुर मधुर, सुभग नासिका में चारु लटकत लटकनिया, तुलसीदास अति आनंद देख के मुख अरविंद, रघुवर छवि के समान रघुबर छवि बनिया। तो इस पंक्तियों की हम व्याख्या करते हैं। ये देखिए, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उनकी वो रामचंद्र जी की बाल्यावस्था का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जब श्री रामचंद्र जी ने बचपन में, जब वे छोटे थे और चलना सीख रहे थे या उन्हें थोड़ा बहुत ही चलना आता था, तब वो ऐसे ठुमक ठुमक कर चल रहे हैं श्री रामचंद्र जी। और ठुमक ठुमक कर चलने पर जो उनके पैरों में उन्होंने पायल पहनी हुई है, वह पैजनिया का अर्थ है पायल, वो बज रही है। बाजत का अर्थ है बज रही है कि ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र, रामचंद्र जी ठुमक ठुमक कर चल रहे हैं और उनके पैरों में पहनी हुई उनकी पायल जो है वह बज रही है। किलकी किलकी उठत धाय गिरत भूमि लटपटाए। और जब वह खड़े होकर चल रहे हैं, चलना सीख रहे हैं, तो वह खुशी हो रही है उन्हें कि वो चल पा रहे हैं, इस बात की उन्हें खुशी है। और वे किलकारी मारते हुए कभी तो उठ जाते हैं एकदम से धरती पर से, और कभी गिरत भूमि लटपटाए, और कभी भूमि पर, धरती पर गिर जाते हैं चलते चलते। धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया। तो तभी जो दशरथ की तीनों रानियां हैं, अर्थात जो श्री रामचंद्र की जो माताएं हैं, वह उन्हें गोद में ले लेती हैं और वे उन जब चल रहे होते हैं तो उनके पास ही रहती हैं। और जैसे सेविका रहती है उनके साथ, वैसे ही उनकी माताएं भी सेविका की तरह उनके पास ही रहती हैं। और जब वह गिर जाते हैं तो उन्हें गोद में उठा लेती हैं। अचल रज अंग झारी विविध भांति सो दुलारी। अचल का अर्थ है यहाँ पर आंचल, और रज का अर्थ है यहाँ पर धूलकण, अंग का अर्थ है शरीर, झारी मतलब झाड़ना। कि जब वह गिर जाते हैं भूमि पर तो उनके शरीर पर जो धूल के कण, मिट्टी के जो कण लग जाते हैं, उनकी जो माताएं हैं अपने आंचल से उसे झाड़ती हैं। विविध भांति सो दुलारी, और भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करके उन्हें दुलारती हैं, उन्हें उनसे अपना प्यार व्यक्त करती हैं। तन मन धन वारी वारी कहत मृदु बचनिया। और उनके इस सुंदर रूप पर उनकी जो माताएं हैं अपना तन मन और धन सब न्योछावर कर देती हैं। वारी वारी का अर्थ है न्योछावर कर देना। कहत मृदु बचनिया, और उनसे मीठी मीठी बातें करती हैं। मृदु का अर्थ है कोमल या मीठी मीठी, बचनिया का अर्थ है बातें करना। विद्रुम से अरुण अधर बोलत मुख मधुर मधुर। कि जिस विद्रुम का अर्थ है यहाँ पर कंपोल या नए पत्ते, जैसे पौधे के जो नए पत्ते होते हैं, जिस प्रकार वे बहुत ही कोमल होते हैं। यहाँ पर अधर का अर्थ है होंठ, कि श्री राम जी के जो लाल लाल कोमल होंठ हैं, उन होठों से या उस मुख से वे मधुर मधुर मीठे मीठे वचन बोलते हैं, बातें बोलते हैं।
सुभग नासिका में चारू लटकत लटकनिया, और उनकी सुभग मतलब सुंदर नासिका, सुंदर नाक में सुंदर नथनी जो है वह लटक रही है। लटकत लटकनिया का अर्थ है नथनी जो है उन्होंने आभूषण पहना हुआ है वह लटक रही है, और उनका जो रूप है बहुत ही मनमोहक यानी सुंदर लग रहा है। तुलसीदास अति आनंद देख के मुखारविंद, कि तुलसीदास जी उनके इस रूप को देखकर, उनका जो मनमोहक रूप है, मुख अरविंद यानी अरविंद मुख, अरविंद मुख यानी चेहरा, अरविंद यानी कमल, कमल के समान जो उनका सुंदर मुख है उसे देखकर तुलसीदास जी को बहुत ही, अति का अर्थ है बहुत ही अधिक आनंद मिलता है। रघुवर छवि के समान रघुबर छवि बनिया, आगे कहते हैं तुलसीदास जी कि रघुवर छवि यानी छवि की अर्थात छाया, कि रघुवर यहाँ पर रामचंद्र जी को ही कहा गया है कि उनकी छवि के समान कोई दूसरी छवि नहीं है, अर्थात उनकी छवि जो है वो केवल रघुवर जी की ही छवि हो सकती है, किसी अन्य की नहीं हो सकती, कि उनकी छवि जो है वो सबसे अलग है, सबसे मनमोहक है, सबसे सुंदर है। उनकी छवि के, उनकी छाया के समान कोई भी नहीं हो सकता। तो बच्चों यहाँ पर ये पाठ जो है पूर्ण होता है। इस पाठ में सूरदास जी और तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से श्री कृष्ण भगवान जी और रामचंद्र जी के बाल्यावस्था का वर्णन किया है। सूरदास जी ने कृष्ण भगवान जी के बाल्यावस्था का और तुलसीदास जी ने श्री राम जी की बाल्यावस्था का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम इसी पाठ से संबंधित अभ्यास के प्रश्न करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।